ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनका मार्केट मूल्य अच्छा रहता है हमेशा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं कटाई के बाद में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। लगाने में तो आप कोई भी सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन हमें गर्मी के टाइम पे सब्जियां लगा करके अच्छा मुनाफा भी कमाना है। उसके लिए आपको कुछ चुनिंदा वर्गीय सब्जियां ही लगानी है जिनका मार्केट भी अच्छा मिले, उत्पादन भी अच्छा मिले और अच्छा प्रॉफिट आप उन सब्जियों से कमा सकें। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको 5 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो आपको शानदार मार्केट देने वाली है और शानदार प्रॉफिट आप इन सब्जियों से कमा सकते हैं। लेकिन गर्मी के टाइम पे काफी सारे चैलेंज आते हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन सब्जियों को सफल तरीके से अपने खेत में उगा सकते हैं, तभी आपको अच्छा उत्पादन इन सब्जियों का मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला भवा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी, सब्जियों की बात तो अपन करेंगे ही, लेकिन ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, गेहूं कटाई होने के बाद में खेतों को बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। कोई भी फसल या कोई भी सब्जी उनमें नहीं लगाते। सरसों की जमीन को वैसे छोड़ देता है और गेहूं की जमीन को भी छोड़ देता है। मैं आपको आज 5 सब्जियां बताऊंगा और ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनका मार्केट मूल्य अच्छा रहता है हमेशा, बिल्कुल अच्छा रहता है और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादा कीटनाशक वाली सब्जियां बताएंगे तो आपके स्प्रे चलता ही रहेगा, तो उसमें आप माइनस चले जाओगे। तो क्या है कि ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनमें ज़्यादा कीटनाशक का स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा आपको और मूल्य भी अच्छा रहता है जी, जो आपको मतलब अच्छा लाभ देगी। वो सबसे पहले तो ये बताएं, जिन किसान भाई को गेहूं कटाई हो चुकी है, खेत खाली हो चुके हैं, खेत को तैयार करने का प्रोसेस क्या रहना चाहिए, सटीक प्रोसेस? सर पूछ रहे हैं कि भाई खेत की तैयारी के बारे में। और गेहूं कटने के बाद में रोटावेटर चला के कंप्लीट खेत हो जाता है। एक रोटावेटर चला दिया आपने, एक कल्टीवेटर चला दिया, एक रोटावेटर चला दिया, कंप्लीट हो गया आपका खेत। तो अब आपको क्या करना, जहाँ सब्जी की बात आती है ना, तो वहाँ क्या कि देसी खाद की बात भी आती है साहब जी। क्योंकि बिना देसी खाद के, बिना जो गोबर की सड़ी हुई खाद के आप सब्जी ले ही नहीं पाओगे सही। क्योंकि जो पोषक तत्व है तो पहले गेहूं खेत चुका होता है और जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसमें पूरे पोषक तत्व होते हैं, पूरे के पूरे पोषक तत्व होते हैं। तो क्या है कि पौधा वहाँ ग्रोथ कर जाता है सब्जी का। अब आप ऐसे रासायनिक उर्वरक देकर आप करना चाहो तो नहीं होगा। ये मैंने पहले वीडियो में भी कोई 50 वीडियो में बता चुका मैं ये चीज़ कि भी आपको क्या है कि सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। 2 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद तो आपको डालनी है प्रति एकड़ का हिसाब बता रहा हूँ मैं। 1 कट्टा आपको लेना DAP का, 1 कट्टा लेना अपन को सुपर फास्फेट का और उसमें 10 किलो लेना आपको यूरिया, ज़्यादा नहीं 10 किलो यूरिया लेना है। एक चीज़ और भी है कि आपको जो देखो जड़ गांठ बनेगी, उसमें जड़ गांठ बनती है तो कार्बोफ्रान 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी उसी उर्वरक में मिला लेनी है अपन को और फिर उसको बुरकाव करके और फिर बाद में रोटावेटर चला दे। रोटावेटर से क्या है कि पूरी जमीन मिट्टी में क्या है पूरा उर्वरक मिल जाएगा जी। ये बात हो गई सर जी खाद की, बेसल डोज की। बेसल डोज किसान भाई ने डाल दिया, अब वो तैयारी कर चुका है, भाई मैं सब्जियां लगाने वाला हूँ। पहले नंबर पे गर्मी के टाइम पे खेत खाली होती है, किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? देखो किसान भाइयों, सब्जी की बात आती है तो सब्जी की थोड़ा सा छोड़ के मैं आपको बताता हूँ हरा धनिया। हरे धनिया की गर्मी में बहुत अच्छी मांग रहती है और बहुत अच्छा मूल्य भी मिलता है। और इसको क्या है कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लो ना तो वैसे तो अभी हो भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मौसम में भी चल रहा है। मगर उसमें क्या थोड़ी सी नेट का कर लो ना आप, ग्रीन नेट का थोड़ा सा कि ऊपर थोड़ी सी ग्रीन नेट डाल दो तो आपका हरा धनिया पूरी गर्मी खराब नहीं होगा और आपका बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा। 100-200 रुपये प्रति kg जाता है ये, कभी 100, कभी 50, कभी 60, कभी 200 तक पहुंच जाता है गर्मी के समय में। तो ये बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा आपको आपकी पैदावार का। सब्जी से भी ज्यादा बेस्ट फायदा आपको ये रहेगा इसमें। तो फर्स्ट में तो आप क्या है कि मेरा मानना जहाँ तक है कि सब्जी से थोड़ा हट के आप जो हरा धनिया लगाओगे ना तो उसमें कोई मेहनत नहीं है, आप वो तोड़ने की चूटने की इनकी कोई मेहनत नहीं है। अरे एक तरफ से दराती लगाओ, कटिंग करी, पूली बनाई और मार्केट में ले जाओ। तो ये बहुत सरल और अच्छा उपाय है पैसे कमाने का। मेरा मानना यही है सर कि किसान भाई थोड़ा सब्जी हट के हरा धनिया लगाएं, क्योंकि हरा धनिया की गर्मी में बहुत ज्यादा मांग रहती है। और किसान भाइयों ये बड़े बड़े जो आदमी होते हैं जो समझते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं, उनको पता भी है कि इसको जूस बना के भी पीते हैं। तो गर्मी में क्या है ये ठंड प्रदान करता है शरीर के अंदर, तो इसकी इसलिए मांग रहती है ज्यादा। तो सब्जी में ही नहीं, इसको जूस बना के पिया भी जाता है तो ज्यादा मांग रहती है इसकी, उसका मूल्य भी अच्छा मिलता है। तो आप थोड़ा सब्जी हट के एक तो मेरे कहने से ये लगाओ आप
थोड़ा सा ग्रीन नेट ले आओ मार्केट से, और जहां तक आप लगाओ वहां ग्रीन नेट तार दो, वापस फिर उगे उगे आते रहते हैं, कटिंग कर दी फिर वापस ग्रोथ हो जाती है उसमें, तो उसका आपका उत्पादन अच्छा चलता रहेगा। कितनी बार कटिंग हो जाती है धनिया की सर जी? 2-3 बार कटिंग हो जाती है इसकी, अच्छा, लगभग 2-3 बार। अब जैसे आप DAP ये उर्वरक साथ में दोगे तो आप ज्यादा भी कटिंग ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं हो, तो आपके उर्वरक के ऊपर है। जैसे आपने पोषक तत्व तो अच्छे देते रहे, समय पे पानी मिलता रहा उसको, तो ग्रोथिंग चलती रहती है। इसमें हरा धनिया आता है जो धनिया के रूप में आता है, धन और एक धनिया आती है जो धनी वाली ले, वो तो मार्केट में मिल जाता है आपको, अच्छी कंपनी। मेल फीमेल आती है? हाँ, मेल फीमेल। फीमेल लेनी है तो वो कटिंग आती रहती है। बिल्कुल सर। जैसे किसान भाई धनिया लगाना चाहता है सर जी, लगाने का परफेक्ट तरीका क्या रहता है इसका? देखो किसान भाइयों, अभी क्या है, गर्मी का टाइम चल रहा है, तो अपन ऐसे कहने कि इस पे ऐसे मेड बना के डोले पे लगा दो, वो तो सक्सेस होगा नहीं, क्योंकि अभी गर्मी का समय है। अभी तो आपको प्लेन क्यारियों में लगाना पड़ेगा धनिया, परंपरागत तरीका से। बिल्कुल परंपरागत तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो डोली बना के लगाते हैं ना मेड के ऊपर, हाँ मेड के ऊपर, वो तो क्या सर्दियों के दिनों में लगाते हैं और गर्मी के दिनों में लगाते हैं नाली के अंदर, तो उसको धूप भी नहीं लगे और हवा के फटकार भी नहीं लगे। मगर नाली में अपन हरा धनिया नहीं लगा सकते, क्यों कि नाली कितनी बनाएंगे अपन, तो इसलिए इसमें क्यारियां बनानी पड़ेगी आपको। और जहां तक आपको हो सके, आपके पास पैसा है तो थोड़ा एक बार नेट उस पर डल जाए तो उस पर छाया रहे, तो हरा धनिया कभी खराब नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे गेहूं कटाई के बाद में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है सर? दूसरे नंबर पे मैं लेता हूँ किसान भाइयों भिंडी। भिंडी हमेशा सब्जियों की राजा मानता हूं मैं तो, क्योंकि इसमें ज्यादा स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा आपको कीटनाशक का, बिना आप 1-2 स्प्रे भी कर दोगे तो काम चल जाएगा, और चाहे स्प्रे नहीं भी करोगे ना तो भी थोड़ा काम चल जाएगा आपका। तो इसमें क्या है कि किसान भाइयों को उधर जो दवाई में जो कीटनाशक में पैसा जाता है ना, उससे बचाव रह जाता है और किसान भाई में थकान में नहीं आती। तो आप भिंडी क्या है कि भिंडी का उत्पादन भी अच्छा रहता है, डेली टूटती है भिंडी, एक दिन छोड़ के एक दिन टूट जाती है। यदि आप ज्यादा मात्रा में लो तो उसमें इससे बना लो भाई, आज इसको तोड़ना कल उसको तोड़ना, एक दिन बाद में कंप्लीट भिंडी आई जाती है, और डेली मार्केट आप बनाओगे और भिंडी अच्छी मात्रा में। वही देखो उर्वरक तो वही रहेगा, उर्वरक तो किसान भाइयों जो मैंने फर्स्ट बता दिया वही रहेगा, सड़ी हुई गोबर की खाद और उर्वरक जो पोषक तत्व मैंने बताए वही रहेंगे। और जब तक ग्रो नहीं हो बीज, अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको कपड़े में लपेटे ग्रो करना, कुछ नहीं। मौसम ऐसा आ गया कि डायरेक्ट आप खेत की तैयारी करो और नाली बनाओ, नाली के बीच में जैसे अपन ट्रैक्टर से नाली बनाओ और नाली के बीच में लगाओ, ऊपर नहीं, अब बीच में लगा के नीचे लगा के और उसमें पानी चलाओ। जब तक ग्रो नहीं हो तो 1-2 दिन 3-4 दिन के अंदर पानी चलाते रहो, जब तक उग जाए। उगने के बाद में फिर रोको आप, फिर उसकी खरपतवार वगैरह करके फिर उसमें फिर पानी चलाओ जी, ऐसे करना आपको उसमें। सर जी कई किसान भाई देखो बेड विधि से भिंडी लगाते हैं, आप बता रहे नाली विधि से। नाली विधि से लगाने से क्या फायदा मिलेगा किसान भाई? देखो किसान भाइयों, अभी जो समय चल रहा है ना वो गर्मी का है, और गर्मी जब हवाएं चलती है ना गर्म, तो जमी के 2 इंच नीचे से तो हवा निकल जाती है, 2 इंच के ऊपर की तो जमी गर्म हो ही जाती है। अब सर कह रहे हैं कि बेड विधि से लगाते हैं, तो बेड विधि से बहुत अच्छा तरीका होता है वो, बरसात में और सर्दी में बेड विधि पे लगाओगे ना तो वो अच्छा सक्सेस होगा। और अभी आप बेड विधि पे लगाओगे तो पूरी बेड ही गर्म हो जाएगी आपकी गर्मी से, और वो क्या पौधे जल जाएंगे आपके। चाहे आप पानी ड्रिप विधि से भी दे रहे हो ना, तो भी बेड विधि क्या ऊपर रहती है ना, तो वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद जड़ें गर्म होके और उसमें बीमारी लग जाती है, बीमारी लगने के बाद वो तुम्हारी फसल खत्म हो जाती है। तो अपन क्या जमी बेड तो ऊपर है, नीचे लगाएंगे ना तो वो क्या अमीर टूटती नहीं है, लेवल रहेगा ना तो अमीर वो ठंडापन जो रहता है वो टूटता नहीं है, तो अपनी फसल ग्रोथ करती रहती है। तो सर का बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि बेड विधि से लगाने में क्या है कि बेड विधि में क्या है कि पूरा जो खाद होता है ना ऊपर का वो पूरा बेड पे आ जाता है और उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ करती है फसल कोई भी हो। मगर अभी वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि टाइम देखो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी समर टाइम है, तो अभी क्या अपन को नाली में लगाना है, धोरे में लगाना है, नीचे लगाना है। तीसरे नंबर पे गेहूं कटाई के बाद में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? देखो किसान भाइयों, तीसरी सब्जी जो बता रहा हूं मैं आपको, वो आप गंवारफली लगाओ। आप देसी भी लगा सकते हो और वो दूसरी चिकनी वाली भी लगा सकते हो। देसी वाली फली का भाव अच्छा रहता है, अब लगा ही दो। अपन लेट हो गए 15-20 दिन से, मान लो 15 दिन लेट हो गए, मगर जिनके पास आप गेहूं कट रहे हैं तो वो अब लगाएंगे, तो इनका भाव भी 100 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए से कम रहता नहीं है ग्वार के फली का। और किसान भाइयों लगाना अपने को कैसे है, वही नाली में लगाना है, मगर गैप उसमें 3.5 फीट का रखना है, कतार से कतार के बीच की दूरी, और बीच से बीच की दूरी रखो आप 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक आप गैप रख सकते हो। भाई कतार से कतार की दूरी 3.5 फीट, 4 फीट से कम मत रखना आप, नहीं तो आप हार्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे उसकी। हार्वेस्टिंग के लिए और फलने फूलने के लिए उसको जगह चाहिए जी।
आप हार्वेस्टिंग जब ही कर पाओगे जब आपको बीच में 3 फीट का, वो तो आपके जगह कवर हो जाएगी उसमें, आप उसमें भी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे, 3.5 फीट 4 फीट रखोगे तब भी। तो अपने को इस विधि से लगाना है, नाली विधि से लगाना है और फिर उसमें पानी चलाते रहना। जो गंवार आपका देसी भी और जो चिकना आता है ना वो भी, दोनों प्रकार के गंवार लगाओ। देसी वाला भाव ज्यादा रहता है और हार्वेस्टिंग भी अच्छी देता है, मगर इसके अंदर आप गैप रखो 3-3.5 फीट का। कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है इसकी? देखो इनका हार्वेस्टिंग का समय है 65 दिन, 60 दिन, 70 दिन के अंदर थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। जो जितनी भी गर्मी की जो फसलें हैं ना वो 60 दिन के बाद में इनकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। भिंडी भी वही टाइम लेती है, गंवार भी वही लेता है, गंवार भी वही लेती है क्योंकि इसका मौसम है ना। तो छोटे छोटे पौधों पे ही किसान भाई बित्ते से पौधे होंगे ना आपके, उसमें आपके फ्लावर्स देख लेना आप, फलियां आना स्टार्ट हो जाएगी और वो फलियां देता ही रहेगा लास्ट तक। आपका पूरा बरसाती सीजन चलेगा, वो बरसात में भी आपके फलियां चलती रहेगी। आपको क्या 6 महीने की लगातार गंवार फली लगातार, उधर भिंडी भी आपको बरसात पकड़ लेगी, वो भी ऑटोमेटिक चलेगी। जो मैं सब्जियां बता रहा हूँ ना, आपका पैसा भर देगी जेब में, खूब पैसा आएगा इनसे। भाई मैंने तो आपके हाथ में, आप करोगे तो। मैंने बताई ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा लाभ दे जी। चौथे नंबर पे सर जी, गेहूं कटाई के बाद में कौन सी सब्जी किसान भाई लगा सकता है? किसान भाइयों देखो फिर आ जाती है कद्दू वर्गीय सब्जियां। भाई जैसे अपन कद्दू वर्गीय, तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में क्या टिंडा भी बहुत अच्छा भाव देता है, मगर इनका उत्पादन थोड़ा कम निकलता है। पर वो उधर क्या है कि भाव अच्छा मिल जाता है टिंडे का। अब अपन लौकी लेते हैं तो लौकी का क्या उत्पादन तो बहुत ज्यादा होता है, मगर उसका मार्केट वैल्यू थोड़ा कम रहता है। तो इसकी जगह क्या आप कुछ टिंडे भी लगाओ और कुछ लौकी भी लगाओ, विधि वही चलेगी, नाली विधि। और इसके अंदर जो बीज से बीज की दूरी तो अपन रखेंगे 2 फीट 3 फीट, टिंडे में भी और लौकी में भी। मगर इनके जो बीच में ना, नाली से नाली के बीच में गैप, वो आपको 5 से 6 फीट रखना पड़ेगा और आपको ये भी अच्छा उत्पादन देगी। 5वें नंबर पे गेहूं कटाई के बाद में कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप किसान भाइयों को? किसान भाइयों देखो मैं रखूंगा तुरई, कद्दू वर्गीय सब्जी। आप करेले भी बा सकते हो, करेले भी बेस्ट है। करेले से तुरई और करेले आपके जो इच्छा है वो भी बाओ, करेले भी बाओ और तुरई भी बाओ, दोनों के दाम अच्छे रहते हैं। जिसमें तुरई का भाव अच्छा रहता है और करेला का भाव भी अच्छा रहता है। विधि वही है, इनमें थोड़ा करेले में थोड़ा गैप कम करना पड़ेगा अपने को। 4 फीट के करीब करेले में गैप रखना। नाली से नाली बीच की दूरी तो वही रहेगी, मगर नाली से वो लगा। और नाली के अंदर ही आपको देसी खाद डालना है, नाली के अंदर ही आपको वो उर्वरक डालना है जी। जो मैंने बताया ना, वो जो कल्टीवेटर चला के वो तो आपको जो प्लेन धनिया लगा रहे हो, भिंडी लगा रहे हो, इनमें लगाना आपको ये चीजें। तो बाकी जो ये नाली में लगा रहे हो ना आप, उसमें तो सारा आइटम, उसको जितने भी पोषक तत्व है, देसी खाद, सब नाली में गुड़ाई करके और उसी में पहले गुड़ाई करके फिर उसमें बीज लगाना है। और जब तक बीज नहीं उगे तो 2-5-7 दिन में फिर उसमें पानी चला दो। तो वो उगने के बाद में फिर उसमें पानी रोक के फिर उसकी गुड़ाई करके और फिर पानी चलाना बाद में जी। गर्मी से हम अपनी सब्जियों को कैसे बचाएं? कोई विशेष सावधानी रखनी पड़ती है क्या गर्मी के टाइम पे? बिल्कुल रखनी पड़ती है। देखो पहले तो पानी का उसमें हिसाब किताब रखना पड़ता है। देखो पानी किसान भाइयों जहाँ तक शाम को लगाओ, शाम को, जैसे रात के बिजली आए ना तो रात को लगाओ, क्योंकि जब सुबह पानी लगाता है ना तो लगाते हो आप, तो वो मिट्टी क्या है, वो पानी, वो मिट्टी ऐसे गर्म हो जाता है तो जड़ें खराब हो जाती है उसकी। तो हमेशा किसान भाइयों ये सावधानी सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि गर्मी के समय में क्या है कि पानी हमेशा शाम को लगाओ, तो रात भर ठंडेपन रहेगी, वो सुबह तक भी उसको ठंडा ही रखेगी, वो ठंडा हो जाएगा पूरा। और सुबह लगाओगे तो पानी वैसे ही गर्म रहता है और फिर वो टेम्परेचर तो वो सर्द गर्म का बन जाता है आइटम, और फिर उसमें क्या फंगस की बीमारी आ जाती है। जहाँ तक तो आप, जहाँ तक किसी किसान भाई के पास सुविधा ही नहीं, वो तो दिन में ही लगाएगा। तो अपनी परिस्थिति देखो कि अपने पास ऐसी परिस्थिति है कि अपन शाम को दे सकते हैं। जो सब्जी बारे उसमें हमेशा शाम को पानी लगाओ, गर्मी के समय में आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा जी। सर जी, कोई विशेष सावधानी किसान भाई को आप वीडियो के अंत में बताना चाहें इन 5 सब्जियों के बारे में तो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों मैंने जो बताया उस पर पूरी चीज़ों पर आप गौर करना, गौर फरमाना, इस पे वीडियो को 2 बार 3 बार देखना। ये जो मैंने बातें बताई है ना, आपको बहुत सटीक बातें बताई है, और हम सटीक बताते हैं क्योंकि हम किसान हैं, हम किसानों को भला चाहते हैं और हम भी किसान हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के किसान मजबूत और पैसे वाले बने। हम इस सिद्धांत पे काम करते हैं, इस सिद्धांत पे ये वीडियो बनाते हैं हम जी। तो हमारी बातों को विशेष ध्यान रखें। कोई चीज़ हो तो देखो किसान भाइयों कमेंट्स में पूछें, सब जवाब देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी जवाब देंगे आपका। और कोई विशेष ही ज़्यादा है आपको आवश्यकता तो मेरे को कॉल भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उठाऊंगा। मगर बहुत ज्यादा कॉल आते हैं किसान भाइयों, में उठा नहीं पाता उनको। मैं क्षमा चाहता हूँ कान पकड़ के आपके सामने कि बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, मैं आपको समय नहीं दे पाता। किसी का कॉल उठा भी लेता हूँ मैं,
तो ये जो वीडियो बार बार देखें। दूसरी बात स्प्रे की बात है कि इनमें अब आप ग्रो कर लो, एक वीडियो हम फिर बनाएंगे आपके लिए, तो उसमें पूरी दवाई जो कीटनाशक है, फंगिसाइड है, टॉनिक है, सबके बारे में मैं जरूर बताऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय जवान। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।